नाज़रीन, बात करेंगे आज भारत। ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट ने कहा है But the problem for Pakistan now is that it kind of leaves them nowhere to go except into a sort of a further degree of isolation. Pakistan's relevant to the rest of the world cricket because of the rivalry with India. पाकिस्तान is only relevant in the cricketing world because of their rivalry with India. समझ में आ गया? Otherwise they are just another बांग्लादेश। बिल्कुल बात ठीक है। वो कह रहा है आपकी वैल्यू जो है वो इंडिया के साथ खेलने की वजह से है। ये क्या मकसद हुआ? मतलब हमारी वैल्यू को नहीं है, हमारी रेलेवेंसी को नहीं है। गजब बेइज्जती है। जे शाह ने गेम डाल दिया पाकिस्तान के साथ। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। अंडरवर्ल्ड से जो रिश्ता जोड़ रहे थे। मत चाहिए इस फैसले को करने के लिए, क्योंकि एक इजारादारी बहुत बड़ी नजर आती है, एक चौधराहट नजर आती है, एक पूरी बीजेपी की सरकार क्रिकेट चलाती हुई नजर आती है। इतना आसान फैसला नहीं था। नहीं, अब तुम चाहते क्या हो भाई हमसे, ये बता दो आप हमसे चाहते क्या हो? जब भाई बीजेपी सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है, तो हिंदुस्तान की सरकार ही क्रिकेट चलाएगी ना हिंदुस्तान का। और नहीं तो क्या? अब तुम क्या चाहते हो, जो भारत की क्रिकेट है वो तुम्हारी आतंकवादी तंजीमें चलाए, और सुने, तुम्हारे आतंकवादी ग्रुप चलाए, और सुने, बॉल की जगह बम फेंकने लग जाएंगे सारे खिलाड़ी। पाकिस्तान ने वो काम किया है मेरा ख्याल है जिसके बारे में ना भारतीय मीडिया सोच रहा था, ना कभी भारत के क्रिकेट बोर्ड ने सोचा था, और ना कभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सोचा था। मतलब इन पाकिस्तानियों को कुछ भी चले जा रहा भाई, कुछ भी, बेसिर बेपैर चलने दो, धूल में लठ मारे जा रहे। बिगानी या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फैसला है। इस टूर्नामेंट में आप जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं आप इंडिया से नहीं। इंडिया आपका मेजबान है, इसमें इस आईसीसी ट्रॉफी का वो मेजबान है T20 का। एक जज्बाती फैसला है, एक नासमझी और बेअकली का फैसला है। You are right, bro. आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का प्रेस रिलीज देखें, धमका भी डर डर के रहा था, खुल के नहीं धमका रहा था, एहसास दिला रहा था जिम्मेदारी का। ये नहीं कह रहा था कि अब तुम्हारे बताता हूँ मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। ये कह रहा था कि आपने जो फैसला किया है, आपकी हुकूमत को हम एहतराम करते हैं, सलूट करते हैं। वो ये नहीं कह रहा था कि भाई हुकूमत बीच में नहीं आएगी, मुदाखलत नहीं करेगी, हुकूमत को सलाम है। फिर उसके बाद कहते हैं कि इस फैसले से जो खेल पे मनफी असरात पड़ेंगे, हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान उसका जायजा लेगा। टेबल पे आए ना भाई साहब, इन पाकिस्तानियों के मुंह पे कोई थूक भी देना तो इनको ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है। बेइज्जती फील करते ही नहीं है। अब ये पूरा लेटर देख लो आप आईसीसी का, जो पाकिस्तान पीसीबी को भेजा है, नोटिस दिया है, इसमें कहीं भी पाकिस्तानी सरकार की तारीफ है नहीं, कहीं दिखाई दे रही है। इन बेशर्मों को जो जलालत होती है, डांट फटकार होती है, वो भी इनको इज्जत लगती है कि हमें इज्जत मिल रही है। मैं जानता हूँ। और आईसीसी एक संस्था है, कोई आतंकवादी ग्रुप नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक आदमी की चलती है। वहाँ पे सारे बोर्ड मिलके फैसले करते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी है। हो सकता है कि टेबल पे हम सब बैठ जाए तो फिर मसले हल हो जाएं, और जिस तरह दो चार और जो इश्यूज हैं वो भी हल हो जाए। क्या पहले तो बांग्लादेश के साथ खड़े थे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो भी आप छोड़ दिया, यानी बांग्लादेश को भी आपने एक तरफ छोड़ दिया, तो आप फिर करने क्या जा रहे हैं? मेरी समझ से बिल्कुल ये बात नहीं आ रही। अगर आप ये यूटर्न नहीं लेंगे, जो चार्जेस भी यूटर्न लेने के पाकिस्तान के, अगर आप यूटर्न ये नहीं मारते चीमा साहब, तो फिर आपका 2028 का वर्ल्ड कप तो गया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। भैया ये कहावत तो आपने सबने सुनी होगी, आ बैल मुझे मार। हाँ भाई हाँ। ये कहावत तो पाकिस्तान ने कभी की दोहरा ली है। अब इससे नेक्स्ट कदम आगे चले गए पाकिस्तानी। कहते हैं ना कि विनाश खाले विपरीत बुद्धि। बुद्धि तो पहले ही नहीं थी इन लोगों में, अब इनके विनाश का समय और आ गया है, तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं भाई साहब, बच्चों जैसी हरकत कि हम टूर्नामेंट तो खेलेंगे लेकिन हम भारत के खिलाफ मैच नहीं बने। अरे तुम्हारे बाप का राज है, वो आईसीसी के इंटरनेशनल गेम है, कोई तुम्हारे गली मोहल्ले में क्रिकेट नहीं चल रही है कि हम इससे खेलेंगे इससे निकल, या तो तुम पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दो, खत्म, वर्ल्ड कप में जाना है नहीं तो नहीं जाना, भाड़ में जाए वर्ल्ड कप। तो ये मर्दानगी दिखाओ। ये क्या है बच्चों की जैसे, ना समझ बच्चों की जैसे कि हम तो जाके खेलेंगे लेकिन हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, हम इसके साथ खेलेंगे। कहाँ पागल हो गए हो क्या भाई तुम? अक्ल वक्ल है भेजे में कुछ? वो आईसीसी है और वहाँ पे तुम्हारा अब्बू बैठा हुआ है जय शाह। क्या रे भिख मंगिया? वो ऐसा बम्बू डालेंगे ना तो तुम्हारे मोहसिन नकवी की चिखी निकलेगी, ना तुम्हारे आसिम मुनीर की, ना तुम्हारे शहबाज शरीफ की। और एक तरफ ये भिखारी ये कहते हैं कि हमको पैसे की जरूरत ही नहीं है, हम पैसे के लिए मरते ही नहीं है। और इनका पीएम और इनका आर्मी चीफ दोनों जाके मुल्क में भीख मांगते हैं। अभी 3-4 दिन पहले भी शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम दोनों जाते हैं, हम शर्मिंदा होते हैं, हमारे को पैसे की जरूरत होती है, हम भीख मांगते हैं, हमें बुरा लगता है, हमें गिल्टी फील होती है, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी है, हम मांगते हैं। ये स्टेटमेंट अभी 4 दिन पुराना है और ये भिखारी पाकिस्तान क्रिकेटर के कहने वाले कहते हैं हमारे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम पीएसएल से कमा लेते हैं। अभी तुम्हारे पीएसएल में खेलता कौन है? सारे बूढ़े रिटायर्ड जिनको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता वो तो आके खेलते। और मिलता क्या तुम्हारे पीएसएल में? 10-10 रुपए में तो तुम्हारे खिलाड़ी बिक जाते हैं। वाह भाई वाह। और सबसे ज्यादा फिक्सिंग भी इनके पीएसएल में होती है भाई साहब। जितने मैच फिक्स पीएसएल में होते हैं उतने कहीं भी नहीं होते। खुलेआम सट्टा चल रहा होता है भाई
अदरवाइज खुलेआम इनके बॉलर चक बॉलिंग फेंक रहे हैं, भट्टा बॉलिंग फेंक रहे हैं, लेकिन आईना दूसरों को दिखा रहे होते हैं। अबे तुम हो क्या? खैर वर्ल्ड कप के मैचों में मजा आए नहीं आए, लेकिन जो ये नोटंकी चल रही है ना पाकिस्तानियों की, इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और एक गलत फैसला है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई, मान लिया आईसीसी पिट्ठू है भारत की, मान लिया ये भारत, सब भारत की साजिशें हैं, मगर हमने बांग्लादेश से इज़हार यकजहती किया, इस फैसले पर इस्तिजाज किया, आईसीसी और पूरी दुनिया को आगाह किया। मैं क्यों कहता हूं कि यह गलत फैसला है? देखिए, जो नेगोशिएशन टेबल पे जो आना है ना, वो सेकंड राउंड के ऊपर ही आईसीसी बैठ के बात करेगी। पहला मैच तो शायद वो बर्दाश्त कर रहे हैं, पाकिस्तान 15 फरवरी को ना खेले, लेकिन अगले ग्रुप में आगे जाके फंस ना जाए, इसी के ऊपर नेगोशिएशन होगी और टेबल पे आना पड़ेगा। एक बात मैंने बीसीसीआई से ये करनी है कि यार अगर आप पैसों की बात करते हैं, ठीक है ना, तो क्यों नहीं बायलैटरल सीरीज खेलते? अगर आप लोग पैसों के इतने भूखे तो बायलैटरल सीरीज खेलो ना। आपको इतना तो पता ना कि जब भी इवेंट आता है दुनिया सारी इंगेज कर देते हैं। ये अभी आपने इंट्रो में एक बात बोली कि ये 15 फरवरी वाला मैच हो सकता है या नहीं, तो मैं ये बात बोल दूं, हो सकता है। आप बांग्लादेश को ले आए तो मैच नहीं होगा, पाकिस्तान बैकआउट नहीं करेगा, चाहे जितनी भी टेंशन लग जाए, पाकिस्तान अपने असूलों से नहीं हटेगा। ये नहीं, ये फैसला रिटर्न नहीं होगा, चाहे सेंक्शन हो जाए, सेंक्शन लग जाए, पाबंदी लग जाए। ठीक है कि क्या पाकिस्तान को जो पेनल्टीज होंगी हो भी सकती हैं, क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? आईसीसी पाकिस्तान को सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है, तो अगर आईसीसी सैंक्शन लगाता है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान उन $35 मिलियन से महरूम हो जाएगा। जाहिर है बहुत बड़ी रकम है। भिखारी हो। पाकिस्तान अगर जो आईसीसी के रूल्स में लिखा हुआ है, आईसीसी ने एक मेल पाकिस्तान को की है, एक वो मेल जो कल की थी, एक मेल आज की है, जिस पे और फोन कॉल भी हुआ है। फोन कॉल के बाद पाकिस्तान के शटे टाट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये क्या कर दिया, ये क्या होने लगे। अब सुनिएगा जरा। इफ पाकिस्तान बॉयकॉट द T20 वर्ल्ड कप, अब यकीन सुने अब क्या होगी। मिस मिलियंस इन आईसीसी टूर्नामेंट लाइक स्किपिंग अ पेड गिग एंड लूजिंग दी, मतलब इन सेंस पाकिस्तान अगर इस टूर्नामेंट को बॉयकॉट करता है, पाकिस्तान को $138 मिलियन का नुकसान होगा। पहला सुनते, दूसरा उसके बाद जो $30 मिलियन मिलते हैं एनुअली पाकिस्तान को, जो रेवेन्यू शेयर किया जाता है, जो कि आईसीसी का फाइनेंस मॉडल होता है, वो पाकिस्तान को आईसीसी होल्ड पे कर लेगा, नहीं देगा। ठीक है। दूसरा, नो फ्रेंडली गेम्स, suspend from bilateral series, Pakistan become cricket lonely and outcast with 0 club matches। पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज भी खत्म हो जाएंगी, मतलब हम अपने घर में भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेल सकते। $138 मिलियन जो वर्ल्ड कप से नुकसान होगा, $30 मिलियन जो पाकिस्तान को आईसीसी एनुअली देता है, वो जो फाइनेंस मॉडल होता है आईसीसी का 4 सालों का, जो कि 27 तक है, वो होल्ड पे हो जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान को एशिया कप में वो जो राइवलरी है उससे बाहर निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान की जगह फिर किसी और टीम को ले आएंगे। और सुनिएगा, बात खत्म नहीं हुई। पीएसएल के जितने भी फॉरेन प्लेयर हैं उनको एनओसी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान लीग विदाउट फॉरेन्स होगी, और ना फॉरेन कोचेज आएंगे, ना फॉरेन प्लेयर आएंगे, ना फॉरेन कमेंटेटर आएंगे। कोई बंदा अभी पीएसएल में फॉरेन नहीं आ सकता, सब पाकिस्तानी होंगे। और जितने भी होस्टिंग राइट्स हैं वो पाकिस्तान से छीन लिए जाएंगे। जैसे 2028 का वर्ल्ड कप है, वुमेन्स क्रिकेट खत्म हो जाएगी, मेंस खत्म हो जाएगी, एवरीथिंग इज ऑन होल्ड। पाकिस्तानियों, मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे गब्बर पूछता ना, तेरा क्या होगा कालिया। अब आईसीसी भी पीसीबी से यही पूछ रहा होगा, तेरा क्या होगा कालिया। अब ये जब तक लिखित में क्लियर कर दे एक बार कि हाँ भाई हमारा प्लान क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, फिर बम्बू उस हिसाब से तैयार किया जाएगा आईसीसी के अंदर कि इनको किस प्रकार का बम्बू देना है। थोड़ा कम तेल पिलाया हुआ देना है, ज़्यादा तेल पिलाया हुआ देना है, मोटा देना है, पतला देना है, छोटा देना है, कितने सेंक्शन लगाने, भारी सेंक्शन लगाने और भारी सेंक्शन लगाने, या बैन ही कर देना है पीसीबी क्रिकेट बोर्ड को, या इनको पैसे नहीं देने, जिसके लिए तो पाकिस्तानी अपनी माँ तक को बेच देते हैं। सही बता रहा हूँ मैं, पाकिस्तानी किसी की सगे नहीं होते, ये पैसों के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं। सुने आप भी, पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी माँ को बेच सकते हैं। दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। खैर, पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट करके आप भी अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।